आज दिन भर जारी रहने वाली ड्रामाई सूरत हाल के बाद एशिया कप में पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात का मैच जारी है। पाकिस्तान अगर ये मैच नहीं जीत पाता तो एशिया कप से बाहर हो जाएगा। आज एक दफा फिर साइम अयूब बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। 9 रन पर पाकिस्तान की 2 विकेटें गिर गई। 110 रन पर पाकिस्तान की 7 विकेटें गिर चुकी हैं। 17 ओवर्स हुए हैं। बैटिंग बुरी तरह स्ट्रगल करती नजर आ रही है। मगर आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि 3 दिन तक जारी रहने वाले शदीद तनाव के बाद आईसीसी के रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने हैंडशेक तनाज़े में अपने किरदार पर पाकिस्तानी टीम के कप्तान और मैनेजर से माजरत कर ली है और तनाज़ा हल हो गया है, जिसके बाद एंडी पाइक्राफ्ट ही आज के मैच में रेफरी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। पीसीबी ने एंडी पाइक्राफ्ट की पाकिस्तान टीम और मैनेजमेंट के अराकीन से होने वाली मुलाकात की वीडियो भी जारी कर दी है, जिसमें देखा जा सकता है कि एंडी पाइक्राफ्ट पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा, टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा और कोच माइक हैसन से बातचीत कर रहे हैं। इस हवाले से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी और रमीज राजा के साथ लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि एंडी पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तानी टीम के कप्तान, मैनेजर और कोच से माजरत कर ली है और कहा है कि ऐसा वाकया नहीं होना चाहिए था। एक क्राइसिस चल रहा था, आपको पता है, कुछ दिनों से, जब से 14 सितंबर का मैच हुआ था और उसके ऊपर हमारे मैच रेफरी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इतराज़ था। अभी कुछ थोड़ी देर पहले मैच रेफरी ने हमारे टीम मैनेजर, टीम कैप्टन और हेड कोच से माजरत की है और उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा वाकया नहीं होना चाहिए था। और उसके साथ साथ हमने आईसीसी को रिक्वेस्ट की थी कि जो 14 सितंबर को कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन हुई हैं उसके ऊपर एक इंक्वायरी करें। मुझे उम्मीद है कि आइंदा अब हम क्रिकेट पे फोकस करेंगे, इस सियासत पे नहीं। तो मुझे अपनी टीम से भी बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि वो अब आगे परफॉर्म करके दिखाएगी। जबकि साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने कहा कि एंडी पाइक्राफ्ट भारत के फेवरेट हैं। मैं जब भी टॉस करता हूं तो लगता है कि एंडी पाइक्राफ्ट परमानेंट हैं। 90 दफ़ा वो भारतीय मैचेस में रेफरी रहे हैं। ये एक फतह है इस लिहाज से कि एक क्रिटिकल सिचुएशन बन गई थी। देखें, इमोशंस हाई रन कर रहे थे और मुझे खुशी ये है कि एक जज्बाती फ़ैसला उस तरह से नहीं किया जिससे कि क्रिकेट जो है वो डैमेज होती है। मेरा अंदाज़ा ये था कि एंडी पाइक्राफ्ट जो है ना, वो ख़ास जब भी कोई भारतीय मैच होता है तो उनके वो फेवरेट हैं, क्योंकि मैं जितने भी टॉस करता हूँ तो मुझे लगता है कि एंडी पाइक्राफ्ट एक परमानेंट फिक्सर है वहाँ पे वो। सो अभी हम स्टेटिस्टिकल बात कर रहे थे, 90 दफ़ा रेफरी रहे हैं वो। 90 टाइम्स इंडिया के मैच में वो मैच रेफरी रहे हैं। सो ये जो है ना, मेरे लिए ये एक बहुत ही एक ब्लेटेंट किस्म की चीज़ है, क्योंकि मुझे ये आइडिया था कि बहुत दफ़ा रहे हैं, बट ये तो बहुत ही ज़्यादा वन साइडेड मुझे चीज़ लगती है और ये चीज़ ऐसी नहीं आनी चाहिए सामने, क्योंकि ये एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है और इसी वजह से जो है आप इस तरह से रेफरीज हैं और मैच ऑफिशल्स आते हैं। बट ये मुझे ऐसे लगता था कि हर दफ़ा इनको वहाँ पर लगाया जाता है। सारे ड्रामे के बाद अब मैच जारी है। पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है। 18 ओवर्स में 118 रन पर 7 आउट हैं। रमीज राजा साहब ही हमारे साथ मौजूद है। रमीज राजा साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आज अहम दिन था। जाहिर है सब पाकिस्तानियों की नज़रें इस बात पर थी कि मैच होगा नहीं होगा। 2 हवाले से बात हो रही है। एक ये कि क्या पाकिस्तानी बोर्ड को इतनी एक्सट्रीम पोजीशन लेनी चाहिए थी जिससे बाद में आखिर पाकिस्तान को मैच खेलना पड़ा। आप किस तरह देख रहे हैं इस पूरी सूरत हाल को, क्योंकि आप मीटिंग में भी मौजूद थे? ये एक एक्सट्रीम पोजीशन बन गई थी बिकॉज इमोशंस रॉ थे और जो किस्से कहानी भारत और पाकिस्तान की होती है उसके बाद जो इस तरह की पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो हुई है, चले हैंडशेक का मुझे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैं आपसे फ्रैंकली बताऊं, बिकॉज वो उनका एक करना धरना था। सो उनको तो वैसे ही इसका बैकलैश मिल रहा था। पाकिस्तान को तो एक क्रूज कंट्रोल पे चले जाना चाहिए था कि एक थोड़ा सा इमोशंस को काबू में रख के। बट एनीवे, आई थिंक जो उसके बाद हुआ है मैच प्रेजेंटेशन पे, वो मेरे लिए ज्यादा एक तरह से एक प्रॉब्लमैटिक एरिया था, क्योंकि फिर वो देयर इज नो एंड टू इट। कल को उठ के जो है अगर आप मैच जीतते हैं तो कुछ भी फिर आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे सकते हैं। सो वो किसके पैरामीटर में आती है, उसका कौन, उस एडिटोरियल का कंट्रोल करने वाला कौन है? क्या वो मैच रेफरी है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन एसीसी है, आईसीसी है? इसका मुझे आइडिया नहीं था। बट मुझे ऐसे लगता है कि ये रेफरी की डोमेन में आती है ऐसी चीज, और ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए थी। और इसीलिए जो है आई थिंक पाकिस्तान को जो चाहिए था वो उनको हासिल इन दी एंड हो ही गया, एक माजरत और इसके बाद इंक्वायरी। और फिर क्रिकेट जो है ना, मैं तो ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें देखता हूँ, मैं ग्रे एरियाज में नहीं देखता। और मेरे लिए जो है ना, ये पाकिस्तान की क्रिकेट और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस वो पैरामाउंट है और हमें उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है कि इस टीम को ग्रेट कैसे बनाना है।
और सब परफॉर्मेंस पर आने से पहले, क्योंकि अभी मैच भी हो रहा है, उससे पहले जरा आप मामलात को देखते ही हैं करीब से, एज अ चेयरमैन भी देखा, वैसे भी आप क्रिकेट से मामलात देख रहे हैं, जो भारत का इन्फ्लुएंस है उसके बाद आपको लगता है कि जो आप ये बात कह रहे हैं कि ये प्रेसिडेंट ना बन जाए और आगे इसी तरीके की चीजें ना हो रही हों, ये कुछ कार्रवाई होगी जो कुछ सूर्या कुमार यादव ने कह दिया उसके बाद? देखिए, वो कह तो रहे हैं, मेरे ख्याल से ईमेल भी इनको मौसूल हुई है क्रिकेट बोर्ड को, उसी के बाद फिर ये मैच शुरू हुआ। सो करना चाहिए, मुझे तो लगता है फॉर द सेक ऑफ द गेम छोड़ दें आपके इंडिया है और पावरफुल पोजीशन में है, क्योंकि आप एक गलत प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं। और जो पाकिस्तान उसके बाद मैच खेल रहा है आज, ज़ाहिर जिस तरीके से हम भारत से हारे और फिर जो यूएई के साथ भी हमारी परफॉर्मेंस है, बैटिंग तो मुकम्मल तौर पर नाकाम होती नजर आ रही है, इस टीम का क्या किया जाए? ये मुझे कुछ आइडिया नहीं है खानज़ादा, ये सदैव इसलिए कि ये इनको कई जगहों के ऊपर काम करना है। ये जो रिफ्लेक्शन है ना, मैंने बात भी की थी वहां पे मीटिंग में कि ये रिफ्लेक्शन है ऑफ व्हाट इज हैपनिंग लोअर टीयर 2 पे, टीयर 3 के ऊपर नीचे जो चीजें हैं ना, ये रिफ्लेक्शन उस चीज का है। और फिर उसके बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव होनी है, रीडिंग ऑफ द गेम, सिचुएशन, क्या हिट मारनी है, क्या बॉल करना है, ये एक मैसिव एक्सरसाइज है। और फिर ये जो हम कह देते हैं ना, वर्क इन प्रोग्रेस है, एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उसके बाद सडनली रियलाइज करते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, अब हमें स्ट्राइक रेट पे कंसंट्रेट करना है। स्ट्राइक रेट पे जब फेल होते हैं उसके बाद कहते हैं नहीं अब हमें इन प्लेयर्स को वापस लेके आना है। तो वो जो एक कंसिस्टेंसी होती है ना आपकी, जो टीम आपने देखे ना, आपने टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है, उनके साथ फिर आपने उनको मौका देना है। अभी क्या है, स्ट्रैटेजी भी आपकी जो है वो अजीब व गरीब सी हो गई है, इतने ज्यादा ऑलराउंडर्स खेलते हैं। देखिए, मैं उस एरा में और उन कप्तानों के नीचे खेला हूं जहां मैंने दोनों ये चीजें देखी हैं। मियादाद को शौक था ऑलराउंडर्स का और इमरान खान को शौक था स्पेशलिस्ट का, और मैं ये समझता हूं कि इसमें दोनों की एक तरह से रेंज आप होती है, मगर स्पेशलिस्ट इस टीम में बहुत कम है, बैटिंग में खास तौर पे। तो आपको फिर ये थोड़ा सा आपको रीसेट करना है कि इसको करना क्या आगे जाके, क्योंकि जो माइक हैसन है ना, ये न्यूजीलैंड के कोच रहे हैं। न्यूजीलैंड ट्रेडिशनली ऑलराउंडर्स को प्रेफर करती रही है, क्योंकि उनकी, और वो ऑलराउंडर्स पाए के हैं। हमारे यहाँ ऑलराउंडर्स जो है ना वो स्ट्रगल कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, क्योंकि अगर इतना बड़ा ये स्ट्रैटेजी चेंज हुई है तो इसके रिजल्ट मिलने चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा एक लिटमस टेस्ट होता है आपका, जब आप इस तरह के टूर्नामेंट में जाते हैं, जब अच्छी टीम से खेलते हैं, फिर आपको पता चलता है कि कितना गल्फ और गैप है आप में और एक अच्छी टीम में। मतलब, और जो एटीट्यूड है गेम की तरफ, आपको सलाहियत का मसला भी लग रहा है? क्योंकि जाहिर भारत के साथ जो मैच था उसमें तो ऐसा लगा कि पहली बॉल से ही, जब पहली बॉल गिरी है उससे ही भारत ने डोमिनेट किया और फिर पूरे मैच पर आखिर तक किया, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी, फील्डिंग में भी। तो मसला टैलेंट का है, सही टीम कॉम्बिनेशन का है, या अप्रोच का भी है? सब चीजों का है, टैलेंट का भी है, इसलिए कि आपके स्किल लेवल उस तरह का नहीं है, ऑब्वियसली नजर आ रहा होता है ना, कि कोशिश कर रहे हैं। देखें, कोशिश तो करते हैं, बट मैं हमेशा समझता था कि जब आप भारत से खेलते हैं तो आप नीचे से पूरी ऊपर तक जाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज अगर आप परफॉर्मेंस करते हैं वो ग्रेट एक रेफरेंस पॉइंट बनता है आपके करियर में। आप फिर अगले 2-4 महीने कुछ भी ना करें, मगर आपने क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट मैच जिताया है, या इंडिया के अगेंस्ट सेंचुरी या 50 रन किए हैं और 3 आउट किए हैं और मैच जिताया, वो एक ग्रेट रेफरेंस पॉइंट मिलता है। मगर इतने दबे हुए और बॉडी लैंग्वेज सफर कर रही थी, और फिर उसके ऐसे मुझे लग रहा था जैसे कि ये मतलब स्लीप वॉक हो रही है, और अपनी पोटेंशियल पे नहीं खेल रहे हैं ये लोग, अपने आप को ये बैक नहीं करते हैं। फिर उसके बाद वही बात है कि हमें एक मिल गया हुआ है जी, एक ब्रीफ है कि हमने जाके हिट ही मारनी है। तो वो हिट मारने के लिए भी एक तो स्किल है, दूसरी कॉमन सेंस भी तो चाहिए ना। वो बैट्समैन और टेल एंडर्स में फर्क नजर आना चाहिए। तो बहुत जगह के ऊपर बहुत काम होने वाला है।